हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक गूगल फॉर्म भी क्रिएट किया था और आप सभी साथियों से निवेदन किया था कि जिन साथियों ने एग्जाम दिया है वो उस एग्जाम फॉर्म को जरूर फिल करें। सिर्फ 39 विद्यार्थियों ने वो फॉर्म फिल किया है, उसके अंदर भी कम से कम 5-7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो डाटा है वो गलत भरा है, किसी ने मेरे नाम से भर रखा है। कुछ साथी एक दो ऐसे भी जिन्होंने 150 प्लस बता रखा है, कोई भी सूचना उसमें सही नहीं है। खैर जो भी है, बट उस डाटा के आधार पर अपन बात करें तो लगभग 30 विद्यार्थियों ने भरा, तो उसके आधार पर हम अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। कम से कम 100 साथियों ने अगर ये गूगल फॉर्म भरा होता तो उसके आधार पर हम कुछ चर्चा कर सकते थे, उसके आधार पर कुछ अनुमान लगा सकते थे। बट अब हमें दूसरे पैरामीटर हैं, उनके आधार पर ही ये चर्चा करनी पड़ेगी। उसके अलावा मैं बात करूं तो पिछला वीडियो बनाया था, उसके अंदर एक दो साथियों ने कमेंट किया है कि एक शायद मैंने बोल दिया हुआ कहीं पर कि पीएचडी के साथ बीएड कर सकते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा मैंने बोला कि क्योंकि मैंने वीडियो देखा नहीं। मैं शायद ये बोलना चाह रहा था अगर ऐसा हो तो कि आप साथ के अंदर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, एसओ वगैरह की या जो भी XYZ किसी पीएचडी अगर आपकी है तो आप विद्या संबल वगैरह में या किसी दूसरी प्राइवेट जॉब कर सकते हो, साथ में पीएचडी कर सकते हो। ऐसा मेरा बोलना चाह रहा था। हो सकता है वहां पर ऐसा बोला गया हो कि एक साथ पीएचडी और बीएड दोनों एक साथ कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ साथी ने, एक दो साथियों ने ये भी कमेंट किया है कि सरकार अगर चाहे तो प्रमोशन करके नई भर्तियां निकाल सकती। तो मैं एक आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं, जैसे स्कूल लेवल में होता है ना, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, इस प्रकार का कॉलेज में कोई प्रमोशन नहीं होता है। भी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट में हो गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली सीट खाली हो जाएंगी। एसोसिएट प्रोफेसर में अगर प्रमोशन हो गया है तो वो सीटें खाली हो जाएंगी। तो इस प्रकार का वहां पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, सरकार चाहे तो जो राजसेस सोसाइटी के अधीन कुछ पोस्ट ओपन क्रिएट की गई हैं वो गवर्नमेंट में कन्वर्ट करके कर सकती है, और ऐसा करे तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। राजसेस सोसाइटी के अंदर क्या है, तो पूरी की पूरी कॉलेज राजसेस के अंदर है। कुछ कॉलेजों में क्या है, आर्ट्स राजसेस में है, गवर्नमेंट में है, और साइंस बाद में ही है तो वो राजसेस के अंदर है। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिसके अंदर बायोलॉजी तो आपकी गवर्नमेंट के अंदर है और मैथमेटिक्स राजसेस के अंदर है। कुछ कॉलेज ऐसी भी हैं जहां पर पीजी में हम बात करें तो जैसे मैथमेटिक्स पीजी है तो 2 पोस्ट उसमें गवर्नमेंट है, 1 पोस्ट राजसेस है। तो राजसेस अलग अलग लेवल पे भरी हुई है। अगर वो पोस्ट गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उस केस में हमारे पास मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ पोस्ट है वो ज्यादा आने की संभावना है, और इसके लिए आप सभी साथियों को भी प्रयास करना चाहिए। हालांकि उच्च शिक्षा का संगठन है वो भी समय समय पर प्रयास कर रहा है। तो ये कुछ पिछले वीडियो बनाए, उसमें कुछ कमेंट थे, उनका मुझे लगा जवाब देना यहाँ पर उचित रहेगा ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। उसके अलावा मैं बात करूं तो मैंने ये कहा था कि अपडेटेड आंसर की के आधार पर आपको वो डाटा देना था। अपडेटेड आंसर की में भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और गलत हो सकते हैं, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन में हमसे भी गलती हो सकती है। तो जो है आप उसको 2-4 क्वेश्चन जो भी हैं आप एक बार उसको चेक कर ले में, और उसके आधार पर आपको जो आपका स्कोर क्या बन रहा है वो आपको पता करना है। तो कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो हम बनाने के लिए हमने कुछ पैरामीटर निर्धारित किए हैं कि कट ऑफ है वो किस किस पैरामीटर या किस किस फैक्टर से इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि की फैक्टर अफेक्टिंग कट ऑफ, कि कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, क्योंकि कट ऑफ का अनुमान ये नहीं भी ठीक है इतना बच्चों ने पेपर दिया है, इतने नंबर ऑफ पोस्ट दी है, लास्ट टाइम ये कट ऑफ रही है, इस बार ये कट ऑफ रह जाएगी, ऐसा अपन नहीं बोल सकते हैं। लास्ट टाइम परिस्थिति अलग थी, इस बार परिस्थिति अलग है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पोस्ट का भी डिपेंड करता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी डिपेंड करता है। उसके अलावा हम बात करें तो जैसे नंबर ऑफ पोस्ट, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है उस पर भी कट ऑफ का फर्क पड़ता है। एंट्री वेटेज है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, कट ऑफ क्या रह सकती है। उसके अलावा इस बार जो सबसे बड़ा एक रूल आया है ना, 40% क्राइटेरिया वाला रूल, इससे भी कट ऑफ है वो प्रभावित होगी, इफेक्ट होगी। और उसके अलावा अदर फैक्टर, कुछ फैक्टर और भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे।
तो कट ऑफ एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में जो क्या ट्रेंड रह रहा है 2020 की भर्ती में, 2023 की भर्ती में कट ऑफ है वो क्या रह रही है अलग अलग कैटेगरी के अंदर, तभी हम एग्जैक्ट अनुमान लगा पाएंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट आई हुई हैं, तो उन सभी के आधार पर हम ये अनुमान लगाएंगे। तो 1 बाय 1 करके चलते हैं, थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाए रखें भी। डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, इस बार हम बात करें तो डिफिकल्टी लेवल की बात करें 2020 वाला पेपर और 2023 वाले पेपर की तुलना करते हुए हम चल रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकें। पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो लास्ट टाइम पेपर फर्स्ट है वो थोड़ा सा आसान लगा मुझे पेपर, इस बार जो पेपर है उसकी वजह क्यों, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है ओडी और पीडी वाला पार्ट वो इस बार थोड़ा सा अच्छा था। सेम 2020 में भी यही था कि वो पेपर का लेवल है वो काफी अच्छा था। पेपर सेकंड की मैं बात करूं तो पेपर का सेकंड है इस बार का वो लगभग 2023 में हुआ था, सिमिलर उसके ही है। तो मैथमेटिक्स का पेपर में थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि 20 वाला जो 2023 वाला पेपर है उससे कहीं ना कहीं बेहतर पेपर था इस बार। तो डिफिकल्टी नो डाउट थोड़ा सा ज्यादा है, बट उस डिफिकल्टी लेवल के आधार पर ये नहीं कह सकते कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम पोस्ट भी 53 थी, इस बार पोस्ट भी कितनी है, कम है। तो वहां तो लगभग मामला है वो बराबर सी हो रहा है। फिर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, तो जैसे नंबर ऑफ पोस्ट लास्ट टाइम थी 53 पोस्ट, 2020 में थी 34 पोस्ट और इस बार पोस्ट है सिर्फ 24 पोस्ट है। 24 पोस्ट कहने को यूं तो बहुत कम है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर में मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में 24 पोस्ट है वो काफी ज्यादा होती हैं, कम नहीं है। थर्ड नंबर पे हम बात करें इंटरव्यू वेटेज, क्योंकि सारा का सारा खेल है वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपके रिटर्न में स्कोर 120 है, किसी के 125 है, किसी के 130 भी है, किसी के 135 भी बन रहे हैं, 140 तक भी जा रहे हैं। बट इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का है। अगर आपके मार्क्स 15 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन कर देता है और कट ऑफ है वो ज्यादा या कम जाने का जो मेन है फैक्टर वो इंटरव्यू पर भी काफी डिपेंड करता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। भी आपका स्कोर 120 है, आपके नंबर 15 आगे 135 पे चले जाओगे। स्कोर आपका 125 है, आपके मार्क्स 8 आगे तो आप उससे कम हो जाओगे, है ना। तो रिटर्न के आधार पर हम एग्जैक्ट अनुमान है वो थोड़ा सा नहीं लगा सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार चेंज हुआ है वो है 40% क्राइटेरिया वाला रूल। ये रूल वास्तव में इस रूल ने काफी साथी जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, कुछ साथी अभी बाउंड्री लाइन पर हैं थर्ड पेपर की वजह से, कुछ साथी ऐसे हैं जो बाहर भी हो गए, यानी थर्ड पेपर में उनके 18% ही नहीं बन रहे हैं। अलग अलग 18% बनने चाहिए थे, सॉरी 36% बनने चाहिए थे, यानी 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, 18 मार्क्स आपके आने चाहिए थे थर्ड पेपर में। तो अलग अलग आपके 36% होने चाहिए और एग्रीगेट 40% बनने चाहिए थे। इसकी वजह से जो साथी पीएच में है या एक्स सर्विसमैन है या विडो या डिवोर्सी है या पीएच वाले हैं, वो सारे के सारे साथी हैं, वो भी इस क्राइटेरिया वजह से बाहर हो सकते हैं। अगर हम देखें 2020 2023 की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे तो वहां पर देखेंगे उनके 40% ही नहीं बन रहे। रिटर्न में हम बात करें तो 40% का मतलब है 200 में से आपके 80 मार्क्स आने चाहिए। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे कट ऑफ, तो वहां से अनुमान लग जाएगा। अदर क्या क्या फैक्टर हैं जो कट ऑफ को इफेक्ट कर रहे हैं, तो अदर फैक्टर में हम बात करें दो मुख्य फैक्टर हैं जो मुझे लग रहे हैं, हो सकता है कुछ फैक्टर और भी हो। एक फैक्टर यह है कि लास्ट टाइम आपके पास जीके एंड जो सब्जेक्ट का पेपर है उसके अंदर डिफरेंस टाइम का काफी डिफरेंस था। यानी लास्ट टाइम आपका जीके का पेपर पहले हो गया था, सब्जेक्ट का पेपर बाद में हुआ था, लगभग 4 महीने का समय आपको मिल गया था गैप। तो उसकी वजह से जब जीके का पेपर था सिर्फ जीके पढ़ा, फिर जीके छोड़ दिया, मैथमेटिक्स पर पूरा फोकस किया। बट इस बार आपका जीके और मैथ्स एक साथ ही ज्यादा समय नहीं मिल पाया, 7-8 दिन का समय मिला, तो उस समय आपको दोनों को एक साथ मैनेज करना पड़ रहा था। तो उसकी वजह से स्कोर नो डाउट थोड़ा सा कम आए। लास्ट टाइम जो ज्यादा मार्क्स आने का एक मुख्य रीजन ये भी था। दूसरा मुख्य रीजन की मैं बात करूं तो इंटरव्यू डेट और आपका जो एग्जाम डेट है,
वो एक प्रकार से कोइंसाइड कर रही थी, यानी ज्यादा समय नहीं मिला। 2023 का इंटरव्यू है वो चल रहा था, उसके तुरंत बाद शायद महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का मुश्किल से समय मिला। तो 2 महीने के अंदर कुछ साथी वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे जो बाउंड्री लाइन पर थे, और साथ में एग्जाम की तैयारी करना, तो ये दोनों अलग अलग थे। तो इस वजह से भी थोड़ा सा पेपर है उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले जो न्यूज चली थी, आपका जो एक न्यूज चली थी कि पेपर आगे जाएगा, तो सभी के सभी साथी हैं थोड़ा सा उस टाइम रिलैक्स मोड में आ गए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं 2-3 मार्क्स है वो आपका कम करेगी। उससे सिलेक्शन में प्रभाव नहीं पड़ता है, बट कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी साथी रिलैक्स हो गए, सभी साथी रिलैक्स हो गए, तो एक दो मार्क्स है वो सबके कम हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ आपके थे अदर फैक्टर जो आपकी कट ऑफ को घटा सकते हैं, मैंने घटाने के लिए बताए, है ना। ये मार्क्स जो ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी कट ऑफ को घटाएं। तो ये तो था हमारा कि की फैक्टर क्या क्या हैं जो कट ऑफ को इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट उसके बाद कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स क्या है, कि पिछली बार आपका 2020 और 2023 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी, उसके आधार पर थोड़ा सा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपका 2020 का कट ऑफ है, ये 2023 की कट ऑफ। इन सभी के आधार पर ही हम जो एग्जैक्ट है कट ऑफ उसके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ है वो 141.92 यानी लगभग 142 नंबर रही थी। और जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 2023 के अंदर 152 रही थी जनरल मैन की, और जनरल वुमेन की 149.64, लगभग एक अपन मान सकते हैं कि 150 के राउंड 2 मार्क्स का डिफरेंस रहा था। 2020 में ये लगभग सेम थी। यहां पर देखो भाई विडो कैटेगरी है जनरल 2020 में 16.97, माफ करें 224 में से 17 के आसपास मार्क्स आए हैं। और यहां पर विडो कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं तो लगभग 28 मार्क्स आए हैं विडो कैटेगरी के। तो 40% की वजह से ये दोनों जो कैंडिडेट हैं वो बार हो रहे हैं। ऐसा इस बार भी होगा क्योंकि पेपर का लेवल इस बार बहुत ही अच्छा था, जीके वाला पेपर का खास करके। उसके अलावा मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 117.57 थी, जबकि यहां पर ईडब्ल्यूएस देखे तो 140 के राउंड थी, बहुत ज्यादा जंप कर गई है। एससी कैटेगरी 121.17 है, यहां पर एससी लगभग 148 है जनरल वीमेन की। और जो जनरल मेंस की कट ऑफ है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से बढ़ गई थी। पीएच कैंडिडेट है वो सारे के सारे एससी कैटेगरी से मिल गए, तो वो उसी कैटेगरी की सीट उन्होंने ले ली थी, इस वजह से ये आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से बढ़ गई। उसके अलावा आप देखो एसटी की 123 है, यहाँ पर एसटी की 136 और 132 4 का डिफरेंस है मैन और वुमेन में, जबकि उस 2020 में कोई डिफरेंस नहीं था। ओबीसी जनरल मैन और वुमेन में 2 मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ ओबीसी में लगभग आपका 5 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, 148.75 या 143 है। तो 5 का तो सीधा ही 5-5.5 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट है वो ज्यादा थी, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कम थी तो डिफरेंस कम आया। एमबीसी की 132 है और यहाँ पर एमबीसी की इस बार 131 ही कट ऑफ गई है ना। तो पोस्ट भी ज्यादा थी, कट ऑफ है कम गई है। कई बार पेपर का लेवल 2020 का पेपर की मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट अच्छा था, 2023 में पेपर सेकंड वो अच्छा था। हालांकि उस समय के आधार पर हम बात करें तो जीके का पेपर है ये बहुत अच्छा था। ये वाला जीके का पेपर है 2023 में आया था वो आसान था, कम से कम 5 मार्क्स अपन मान सकते हैं कि ज्यादा थे 2023 में 20 की तुलना में। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन 54.97, लास्ट टाइम कोई था ही नहीं एक्स सर्विसमैन, एनए नोट एप्लीकेबल नोट अवेलेबल था। पीएच कैंडिडेट की हम बात करें तो 53 थी और 48.47 2020 में थी, जबकि अपन बात करें 2023 में तो 39.87, 61.56, 74.59। तो यहां पर हम देखें थोड़ा सा कट ऑफ आपके लगभग ये है कि 40% क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, 40% का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है। किसी भी यहाँ पर विडो या डिवोर्स की हम बात करें तो हर जगह ये सीट है वो कहां पर जाएंगे भी, ये सीट जिस कैटेगरी में वहीं पर जाएंगे। तो थोड़ा सा कट ऑफ है वो मुझे लग रहा है कि कम आएगी, थोड़ी सी कट ऑफ है वो कम आनी चाहिए। ये एक रीजन है जो मैं बता रहा था 40% क्राइटेरिया किस प्रकार इफेक्ट कर सकता है। दूसरा डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं, जैसे जीके का पेपर था तो जीके का पेपर इस बार बहुत शानदार था। आप लगभग मान के चलो लास्ट टाइम लगभग 34-35 मार्क्स एक सिलेक्शन वाले बच्चे के आ रहे थे, इस बार सिलेक्शन वाले बच्चे के मार्क्स है 24-25 है एवरेज।
हालांकि कुछ साथियों को 30 भी आ रहे हैं, कुछ साथी 20 वाले भी सिलेक्ट होंगे, बट एवरेज आप मान सकते हो 8 से 10 मार्क्स है वो आपके कम हो सकते हैं यहां पर भी जीके वाले पेपर में। नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो यहां पर देखो मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 24 पोस्ट थी। 10 पोस्ट आपकी जनरल की हैं, 2 जनरल वुमेन की है, एक विडो की है, एक डिवोर्सी की है, तो 2 सीटें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर पेपर पिछले वाला हम ट्रेंड देखें तो ये दोनों जनरल कैटेगरी से ही बढ़नी चाहिए, है ना। ट्रेंड के आधार पर बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही हो। कुछ साथी हैं वो पढ़ने वाले भी हैं तो मार्क्स अच्छे भी आ सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें, इस बार कोई भी सीट नहीं है, एससी की कोई भी सीट नहीं है, तो एससी को आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। एसटी में सिर्फ 1 सीट है जनरल की, ओबीसी में 4 सीटें हैं, 1 जनरल वुमेन की है और 4 आपकी जनरल की है। एमबीसी में सिर्फ 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं और 1 सीट आपकी विडो कैटेगरी की। और यहां पर हम बात करें एक्स-सर्विसमैन की 0 है और पीएच कैंडिडेट के अंदर आपके पास एचआई वाली है, हियरिंग इंप्रूवमेंट वाली है, तो 1 सीट यहां पर है। 1 2 यहां पर है, एक अपन बात करें 2 और 2 4 सीटें ऐसी हैं जो 40% क्राइटेरिया की वजह से कुछ इफेक्ट हो सकती हैं, प्रभावित हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इसकी वजह से मुझे लग रहा है कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रह सकती है। बाकी तो देखो एग्जैक्ट तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो यहां पर हमने मोटा मोटा देख लिया है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कट ऑफ को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट टाइम कट ऑफ रही है वो किस प्रकार रह रही है, उसके अलावा अपन बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट क्या कुछ है। तो इन सभी के आधार पर अगर हम अनुमान लगाना चाहें, इन सभी के आधार पर हम अनुमान लगाना चाहें, सबसे पहले जनरल कैटेगरी। वैसे तो आप देखो एसटी में 1 सीट है, एससी में कोई सीट नहीं, एमबीसी में शायद 1 सीट है, तो इस बार कट ऑफ का जो वेरिएशन आता है ना 10-10, 12-12 मार्क्स, 15-15 मार्क्स का आ रहा है, वो इस बार नहीं रहेगा मेरे अनुसार। सभी की कट ऑफ है वो लगभग ये मानकर चलो कि 5-7 का गैप है वो मैक्सिमम गैप रहेगा, 5-7 मार्क्स का, उसके अलावा गैप रहने की संभावना बहुत कम है। सीट 24 सीट हमारे पास, ज्यादा जनरल में है, ज्यादा जनरल में है। और कितनी जनरल में है, तो 10 है, ये 12 जो 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट जनरल के, अच्छी खासी पोस्ट है आपके पास जनरल में। अब हम पिछले से थोड़ा सा तुलना करते हैं, तो मैथ्स का पेपर हम मान लेते हैं कि पिछले की बजाय थोड़ा सा अच्छा है, 1-2 मार्क्स। तो जैसे लास्ट टाइम कट ऑफ आपकी 152 जनरल की रही है, तो 2 मान लेते हैं कि 2 मार्क्स कम रहेंगे, 150 के राउंड हम मान लेते हैं। दूसरा हम बात करें तो जो आपका जीके का पेपर था, मैंने बताया कम से कम 8-10 मार्क्स हैं वो जीके के पेपर में आराम से आपके इस बार हैं वो कम रहने वाले। तो अपन 100 डायरेक्ट 50 से 140 मार्क्स पे आ सकते हैं। उसके अलावा 40% का क्राइटेरिया है, इस वजह से भी 3-4 मार्क्स की कट ऑफ है वो नीचे रह सकती है। उसके अलावा मैं बात करूं कि हमें जीके और मैथ्स के पेपर में लास्ट टाइम 4 महीने का समय मिले था, वो नहीं मिला, तो उसकी वजह से 1-2 मार्क्स और कम हो सकता है। बट लास्ट टाइम सीटें थी 53, इस बार सीटें 24, यानी डबल से भी ज्यादा लास्ट टाइम, तो उससे क्या होगा, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यानी अगर 135 है तो वो थोड़ा सा 37, 38 या 40 तक जा सकती है। सभी फैक्टर को अगर हम एक साथ कंक्लूड करते हैं तो 40% क्राइटेरिया भी, पेपर का लेवल भी, उसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स भी, उसके अलावा हम बात करें कि इस बार पेपर है वो एक साथ आ रही है, पेपर एक साथ हुआ है जीके और सब्जेक्ट का, तो उस सभी के आधार पर जीके का पेपर का लेवल हार्ड है। तो थोड़ा सा यहां पर अपन सभी को एक साथ कंक्लूड करके देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं ऐसा हो क्योंकि इस बार डाटा अपने पास ज्यादा है नहीं है, मुझे जो अनुमान लग रहा है वो अनुमान ये लग रहा है जनरल की जो आपकी कट ऑफ है वो 140 ±3 रह सकती है, 140 प्लस, हाइएस्ट 143 तक जा सकती है, और कम हम बात करें तो लगभग 137 तक भी आ सकती है। बाकी इस बार डाटा ज्यादा है नहीं है तो एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते। 143 कब मैं बोल रहा हूं, इंटरव्यू समेत 224 के अंदर बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अगर आप साथियों के मार्क्स अगर 140 अगर अपन मान लेते हैं, एक बार इसका सेंटर ले लेते हैं, 140 अगर कट ऑफ रहती है तो 120 मार्क्स जिन साथियों के हैं अगर वो इंटरव्यू में 20 मार्क्स लाते हैं तो वो सिलेक्शन ले सकते हैं। 20 मार्क्स अगर इंटरव्यू में आते हैं तो, और 20 मार्क्स इंटरव्यू में आना बहुत ही बड़ा चैलेंज है, तो अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि 120 वाला रेस से बाहर है। बट
जेन्युइन हम बात करें कि कट ऑफ इंटरव्यू मार्क्स मोस्टली क्या है, 10 से लेकर के 20 के बीच में रहते हैं। जनरली 12, 13, 15, 17, 18 तक चले जाते हैं। उस आधार पे हम देखें तो 125 वाला जो विद्यार्थी है वो रेस में, 120 वाले का सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन होगा ये जरूरी नहीं है मेरे अनुसार, जो इस कट ऑफ के अनुसार। बट जिन साथियों 125 स्कोर है वो अच्छी रेस में है, यानी उनको मेहनत है वो बहुत ही ज्यादा करनी पड़ेगी इंटरव्यू के रिगार्डिंग। बट अभी नहीं लगना आपको इंटरव्यू के लिए। जैसा मैंने बताया, जो भर्ती 2023 वाली चल रही है, लगभग साल भर का समय इसमें लग जाएगा, आराम से लगेगा। आरएस भी बीच में आ जाती हैं, उसके अलावा एसआई की भर्ती आ जाती हैं, दूसरे और भर्तियां आ जाती हैं, तो उसकी वजह से टाइम लग जाएगा। कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी तो आरपीएससी जाने, कि लगभग 1.5 साल का समय आपको मिल जाएगा। इस दौरान आपको दूसरे एग्जाम है, अगर एसओ का बरखा तो एसओ की तैयारी करनी है, अगर फर्स्ट ग्रेड की बरखा फॉर्म तो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड का फॉर्म भराओ तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी। लगभग 5-7 महीने आपकी तैयारी करनी, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी। बट इंटरव्यू की तैयारी बहुत शानदार करोगे तब जाकर के आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो कट ऑफ जनरल की मैं बोल सकता हूं। अब आप कहोगे सर सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर मैं मान रहा हूं कि जिन साथियों के 135 प्लस स्कोर है, 135 प्लस स्कोर जिनका रिटर्न में बन रहा है, मुझे लग रहा है आरपीएससी ज्यादा नहीं 5-7 मार्क्स तो दे ही देगी, 140 तो अपन क्रॉस कर ही जाएंगे, तो वो अच्छी हालात में है, सेफ स्कोर में है। फुल गारंटी 140 जिसके बन रहे हैं उसका श्योर सिलेक्शन है मेरे अनुसार। जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूं सही हो, मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने एक एनालिसिस किया है उस आधार पर। बट 135 वाला बहुत अच्छा स्कोर है, 5-7 तो आप क्या ही जाएंगे, मुझे पता इतना। अगर आपने स्कोर अच्छा किया है इसका मतलब नो डाउट आपका सब्जेक्ट अच्छा है, और सब्जेक्ट अच्छा है तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा ही होना चाहिए। तो ये जनरल की कट ऑफ मैंने बताई। अब हम बात करें अदर कैटेगरी की, जैसे ओबीसी हो गई है, एससी, एसटी, एमबीसी सभी एक साथ आएंगे इस बार, क्योंकि एससी की सीट ही नहीं है भाई, एसटी की एक सीट है, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होती कट ऑफ में, ज्यादा आपका वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। 2-3 मार्क्स कम कर सकते हैं भाई यहाँ पर, 100 जैसे अपन बात करें 137 प्लस -3 कर सकते हैं। 3-4 मार्क्स से ज्यादा डिफरेंस रहने की संभावना इस बार कम है। हाँ, वुमन की है वो 2 मार्क्स और ज्यादा कम रह सकती है, 135 तक रह सकती है, अगर 140 रह रही है तो। वुमन है, जनरल या ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम आ सकती है ना। तो ये आपका इस बार कि जिस साथियों का स्कोर 135 प्लस है वो मुझे लग रहा है सेफ है। बाकी इस बार काफी साथियों ने जो अपना मार्क्स है वो रिवील्ड नहीं किए हैं, किसी को नहीं बताए हैं, तो हो सकता है कुछ अप्रत्याशित देखने को मिल जाए। बट जो पेपर का लेवल है, 40% का जो क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ पोस्ट है, उन सभी के आधार पर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी तक जो हमने अनुमान लगाए हैं, चाहे वो सेट का पेपर हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 वाला एग्जाम हो, या मैं बात करूं चाहे फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम हो, लगभग कट ऑफ एनालिसिस जो हमने किया है ठीक ठाक वहां पर बैठ रहा है। वो आप डाटा के आधार पर पता चल रहा है ना। आप साथियों का डाटा है, हालांकि सेट में डाटा नहीं था, बट पेपर का लेवल देखकर पता चल रहा है। और इस बार मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है 140 हो सकता है, 138 रह जाए, 37, 39 या 42 तक भी चले जाए। यानी मुझे लग रहा है पिछले पेपर से 10 मार्क्स कम से कम है वो कम आनी ही चाहिए। तो ये था आपका कट ऑफ का एनालिसिस, और जो ओबीसी वगैरह के कैंडिडेट हैं वो ये। अब मैं बात करूं जो साथी 120 से कम है तो उनको सीरियसली आपका जो भी है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या आपका ने किसी और का एग्जाम भरा हुआ है, एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, या यूपी का फॉर्म भरा हुआ है, तो उसकी तैयारी सीरियसली कर देनी चाहिए। क्योंकि अब पेपर जैसा हो गया है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करना, और मैंने बताया मुझे जैसा लग रहा लगभग साल भर पहले कुछ नहीं होना है। तो आप जब तक 1 साल तक, या मैं बोल 2026 में जो दूसरे पेपर है उनकी सीरियसली तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिन साथियों का स्कोर 90 के आसपास है, टोटल ऑल ओवर 90 स्कोर आपका बन रहा है, या सब्जेक्ट में 80 स्कोर आपका बन रहा है, उन साथियों का सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां थोड़ी सी कम जरूर है, तो जो आपकी थर्ड ग्रेड है वो फर्स्ट ग्रेड की कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको सेकंड ग्रेड की सीरियसली तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जो यूजी का पार्ट है वो बहुत शानदार हो रखा आपका,
जीके का पार्ट आपका अच्छा है, कुछ पार्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। रही बात 11th 12th की, वो थोड़ा सा आपको तैयार करना है और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम पूछे जा रहे हैं पिछले 2 जो एग्जाम होने में। थोड़ा सा अगर आप इस पेपर को दिमाग से निकाल कर, जो हो सके जितना जल्दी आप दिमाग से निकालोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है। रहता क्या है, 5-7 दिन तो स्कोर में रह जाते हैं, ये क्वेश्चन गलत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर कुछ दिन कट ऑफ के चक्कर में अपन उलझे रहते हैं, अपने साथियों के इतने हो रहे हैं, मेरे इतने हो रहे हैं, यार ये क्वेश्चन गलत नहीं होता ना तो मेरे इतने बन जाते, ये 2 गोले में गलत नहीं बढ़ता तो ये हो जाता। इस टाइप के माइंड में विचार चलना स्वाभाविक है, बट ये विचार अगर लंबे समय तक चलते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक है ना। जो गलतियां हमने यहां पर की है उनसे हमें सीखना है, ना कि उनको बार बार दोहराते रहे और अपन खुद उसको गिल्ट में रहे, मैं ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बताया ना 3 घंटे का समय है, उसके अंदर बहुत सी चीजें इफेक्ट करती हैं। अपनी तैयारी के साथ साथ जो लक बोलते हैं, जिनको किस्मत बोलते हैं, वो भी रहता है। बाकी और भी कुछ फैक्टर हैं जिनके आधार पर है जो आपका डिसाइड होता है कि पेपर कैसा हुआ। अब उसके बारे में सोचने से मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा अच्छा ये है कि इसके बारे में जितना जल्दी हो सके उसको चैप्टर को क्लोज करें। दूसरा जो भी एग्जाम है उसकी सीरियसली तैयारी करें। और आप सभी ने अगर एग्जाम दिया तो आपको एक बात पता चल गई होगी कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ज्यादा आप वहां पर पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। कम से कम आपके 5000 क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाने चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सभी पेपर को आपको सोल्व करना चाहिए। कम से कम 1 या 2 टेस्ट सीरीज आपको सोल्व करनी चाहिए। बाकी आप इससे मिलते जुलते जो एग्जाम है, एस स्टेट हो गया है, यूपीपीएससी हो गया है, उसके अंदर है, या मैं बात बोलूं एनवीएस केवीएस है, वो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने चाहिए, तब जाकर के आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो बनाने का एक छोटा सा, क्योंकि डाटा ज्यादा था नहीं, तो कुछ जो पैरामीटर मुझे मिल रहे थे इस पैरामीटर के आधार पर कुछ साथियों से मैंने इधर उधर बातें की, तो उन सभी के आधार पर ये मैंने मेरी बात रखी है। जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूं वो सही हो सकता है आप साथी से सहमत नहीं हो, कुछ और फैक्टर हो, आपको लग रहा हो पेपर इस बार आसान आया हो सकता है 40% क्राइटेरिया इफेक्ट नहीं करे। सबका सोचने का तरीका है वो अलग अलग है। तो जैसा मुझे समझ में आया, जैसा मैंने बाकी साथियों से बात की, उस आधार पर मैंने बात रखी है। और आपको इससे रिलेटेड जो भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। बट मेरी आप सभी साथियों से यही निवेदन रहेगा कि इसको चक्कर से जितना जल्दी बाहर आ सके बाहर आए और आगे जो भी आपका टारगेट है उसकी सीरियसली तैयारी है वो स्टार्ट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।